Hello everyone, in this video we are going to discuss a question from NBHM 2005 section 1 algebra and question number 1.6. आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो है पूछा गया था NBHM में 2005 ईयर में और वो भी सेक्शन था 1 दैट इज अलजेब्रा से. ठीक है, so here comes the question number 1.6. क्वेश्चन है let alpha is equal to 2 की पावर 1 by 3 and beta is equal to 5 की पावर 1 by 4. Let L be the field which is obtained by adjoining alpha and beta to Q. अब हमें इस केस में क्या गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है और बीटा की वैल्यू गिवन है और हमें क्या कहा गया है कि हम मान के चलेंगे कि L एक ऐसी फील्ड है जो कैसे बनी है जब हम अल्फा और बीटा को जो है एडजॉइन करते हैं Q के साथ, तो हमें एक जो फील्ड मिलती है उसे हम डिनोट कर रहे हैं L से. नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन L इज टू Q. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री फाइंड करनी है एक्सटेंशन की. कौन सी एक्सटेंशन की, L इज टू Q की. सो सोल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का, सोल्यूशन है हेयर L इज इक्वल टू Q 2 की पावर 1 by 3 कॉमा 5 की पावर 1 by 4 विच इज फर्दर इक्वल टू Q 2 की पावर 1 by 3 और 5 की पावर 1 by 4. इसको हम फर्दर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि L जो है वो ऐसी फील्ड है जो फॉर्म हुई है जब हम अल्फा और बीटा को जो है एडजॉइन करते हैं Q के साथ. सो नाउ वी हैव टू फाइंड दैट L इज टू Q. तो हमें L इज टू Q फाइंड आउट करने के लिए हमें एक रिजल्ट यूज करना पड़ेगा और वो रिजल्ट क्या है, दैट इज इफ L इज द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ K एंड K is the finite extension of F, then L is the finite extension of F. इसका क्या मतलब है कि अगर L जो है वो K की फाइनाइट एक्सटेंशन है और K जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन F की है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहेगी, L जो है वो एक्सटेंशन होगी फाइनाइट F की. ठीक है, दैट इज L इज टू F इज इक्वल टू L is to K into K is to F. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, L is to Q. That is, it is equal to Q 2 की पावर 1 by 3, 5 की पावर 1 by 4 is to Q, which is further equal to Q 2 की पावर 1 by 3, 5 की पावर 1 by 4 is to Q 2 की पावर 1 by 3 into Q 2 की पावर 1 by 3 is to Q. ये हमने कैसे लाया, यूजिंग द अबव रिजल्ट. और हम इस इक्वेशन को जो है वो मान के चलेंगे दैट इट इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ टू फाइंड Q 2 की पावर 1 by 3, 5 की पावर 1 by 4 is to Q 2 की पावर 1 by 3. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है कुछ चीजें यूज करनी है. That is, here Q 2 की पावर 1 by 3 is a subset of Q 2 की पावर 1 by 3, 5 की पावर 1 by 4. और हम मान के चलेंगे let K is equal to Q 2 की पावर 1 by 3. तो ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाएगा, K 5 की पावर 1 by 4 is to K. Here f of x is equal to x की पावर 4 माइनस 5, ये जो पॉलिनोमियल है इज इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर Q 2 की पावर 1 by 3. अब क्योंकि जो है इसकी डिग्री 4 है और ये पॉलिनोमियल जो है वो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर Q 2 की पावर 1 by 3, देन द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन किसकी होगी, K 5 की पावर 1 by 4 ओवर K इज 4 होगी, क्योंकि डिग्री जो है इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की दैट इज f of x, उसकी कितनी है 4. तो इसीलिए जो है
डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जो है k 5 की पावर 1/4 ओवर k वो 4 होगी, ठीक है। देयरफॉर k 5 की पावर 1/4 इज टू k, अब k की वैल्यू हम पुट कर लेंगे जो हमने लेट की थी, इट इज इक्वल टू q 2 की पावर 1/3 5 की पावर 1/4 इज टू q 2 की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 4। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दैट q 2 की पावर 1/3 is to q. Here f of x is equal to x cube minus 2 is irreducible polynomial over q. यहाँ पे क्या है कि f of x कौन सा, x cube minus 2 जो है वो irreducible polynomial होगा q के ऊपर। Then the degree of extension of q 2 की पावर 1/3 over q is 3। 3 क्यों आई? क्योंकि हमारा जो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है दैट इज f of x, वो उसकी डिग्री कितनी है? 3। तो इसी वजह से जो है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ q 2 की पावर 1/3 ओवर q इज 3। ओके, देयरफॉर q 2 की पावर 1/3 इज टू q इज इक्वल टू किसके होगा? 3 के बराबर होगा, ठीक है। सो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया अभी तक? q 2 की पावर 1/3 5 1/4 इज टू q 2 की पावर 1/3, ये भी फाइंड आउट कर लिया। और नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट किया था वो था q 2 की पावर 1/3 इज टू q। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव l इज टू q इज इक्वल टू q 2 की पावर 1/3 5 की पावर 1/4 is to q 2 की पावर 1/3 into q 2 की पावर 1/3 is to q, which is equal to 4 into 3 which is equal to 12. Therefore the degree of extension that is l is to q is equal to 12. So that's why इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 12। and with the explanation of this question, this is the end of this video. Thank you.